नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज लैसे मैसे यानी एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी वीडियो है। तो जो भाई पहली वीडियो ना देख पाए तो सबसे पहले वो पहली वीडियो देख लेंगे और उस पहली वीडियो की जो लिंक है उसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद दूसरी वीडियो ये देखनी है। तो चलेंगे, पहले सवाल आज क्या है। तो पहला सवाल है 2/3, 4/7 और 9/13 का लैसे ज्ञात करो। सवाल आया है एसएससी जीडी में और ये हमें पूछा है 10 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट के पेपर में। तो देखो ये भिन्न है और भिन्नों का लैसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, भिन्नों का लैसे बराबर होता है अंशों का लैसे बटे हरों का मैसे। ठीक है, तो अंश हमारे हैं 2, 4 और 9। तो 2, 4 और 9 का आप एलसीएम लेंगे, 2, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। और हरे हमारे 3, 7 और 13, 3, 7 और 13, इनका एचसीएफ लेंगे यानी में से निकालेंगे। तो देखो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 2, 4 और 9 का, इनका एलसीएम होगा 36। बाकी कैसे निकालेंगे एलसीएम तो ये पिछली वीडियो में हम आप बता चुके हैं, पिछली वीडियो देख लेंगे। तो आप देखो 9 और 4 और 2 का एलसीएम हुआ 36। और अब हम इसका एचसीएफ लेंगे यानी में से लेंगे। तो 3, 7 और 13, इनका जो एचसीएफ होगा में से होगा 1। और जब आप 1 से 36 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 36। तो हमारा आंसर बना 36, जो कि तीसरा विकल्प है। दूसरा सवाल है आपके सामने 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम ज्ञात करो, लैसे ज्ञात करो। तो अभी हमने देखा है भिन्नों का लैसे क्या होगा। तो भिन्नों का जो लैसे हम निकालेंगे तो लैसे बराबर होता है भिन्नों का लैसे बटे मैसे। अब इस देखो शॉर्ट में बनाओ, थोड़ी सी कहानी है। हम अंशों का लैसे निकालेंगे, हरों का मैसे निकालेंगे। तो अंश है हमारे 1, 2, 4 और 5 और 4। तो अगर हम 1, 2, 5 और 4, 1, 2, 5 और 4 इनका एलसीएम निकालें, नैसे निकालें और हर हमारे 3, 9, 6, 27, 3, 9, 6 और 27 इनका निकालेंगे में से एचसीएफ। तो देखो इनका एलसीएम निकालो 1, 2, 5 और 4 का। तो 5 और 20 एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। और एचसीएफ जब निकालेंगे यानी में से जब निकालेंगे तो 3, 9, 6 और 27 का में से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी 3। तो इनका में से होगा भैया 3 और यही हमारा उत्तर है। ये 20/3 किसी से नहीं कट रही हैं, यहीं छोड़ देंगे। तो देखो कोई विकल्प है, बिल्कुल है साहब। चलो जी, सवाल 3 है। इसने कहा 4/25, 8/35 और 22/40 का में से क्या होगा। एचसीएफ हमें बताना है। और ये सवाल आया है 8/12/2021 सेकंड शिफ्ट एसएससी जीडी में। तो देखो इसने हमें अब की बार पूछा है में से। तो भिन्नों का जो में से होगा, भिन्नों का जो में से होता है, एचसीएफ होता है, वो होता है अंशों का में से और हरों का लैसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जो आप पे पूछा है ना, जैसे में से पूछा है तो अंशों का में से लेंगे, हरों का लैसे लेंगे। ठीक, तो अगर हम देखें हमारे अंश क्या हैं तो 4, 8 और 22 अंश हैं 4, 8 और 22। और हर है हमारा 25, 35 और 40, 25, 35 और 40। आप अंशों का में से निकालेंगे, 4, 8 और 22 का में से निकालेंगे तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को, 8 को और 22 को डिवाइड कर दे। तो अब सोचेंगे दिमाग में कि जब 4, 8 और 22 को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सके, तो वो संख्या 2 होगी। ठीक है, तो इसका में से आ जाएगा 2। लेकिन अब हम एलसीएम डायरेक्टली नहीं बता सकें, संख्या थोड़ी बड़ी है, तो एलसीएम फिर लेके देख लेंगे। देखो यहाँ पे हम एलसीएम ज्ञात करें, 25 है, 35 है और 40 है।
ये सभी संख्या 5 से कट रही हैं, तो इसलिए मैं 5 से इन्हें डिवाइड कर रहा हूँ। तो 5 से हम 25 डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से 35 डिवाइड करेंगे 7 बार, और 5 से 40 डिवाइड करेंगे 8 बार। अब देखो 5, ये जो 5 है 5 से ही डिवाइड होगा, बाकी हम सभी को उतार लेंगे। अब 7 है 7 से ही डिवाइड होगा, 8 है उतार लेंगे। अब 8 8 से ही डिवाइड होगा, और ये सब डिवाइड हो चुके हैं। अब इनके हम गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25, और 25 की अब गुणा करो 8 में, 25 अट्ठे 200, और 200 की 7 में गुणा करेंगे तो 200 सत्ते 1400। तो यहाँ पे एलसीएम हुआ हमारा 1400। देखो अब ये कट रहे हैं, 2/1400 कट रहे हैं, तो आप काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो हमारा उत्तर होगा 1/700, जो कि हमारा विकल्प डी में है। चलो आगे सवाल 4 है। इसने कहा 7/9, 14/15 और 7/10 का में से बताओ, एचसीएफ बताओ। तो ऐसे हमने 3 सवाल पढ़ लिए लैसे में से वाले, ये चौथा सवाल है, और मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। तो इसका आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में खुद बताएंगे, ठीक है। चलो जी, अब सवाल है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 तथा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1 का लैसे बताओ। सवाल एसएससी जीडी ने 2019 में हमें पूछा है। तो ऐसे सवालों के लिए आप पेन कॉपी की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। देखो इसके डायरेक्ट उत्तर देखेंगे हम। ऐसे सवाल अगर हमें लैसे में से के दे तो इनके डायरेक्ट उत्तर, ना कोई पेन ना कोई कॉपी। आप क्या करना है, देखो इसने लैसे पूछा है, ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, लैसे एलसीएम। तो हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन 2 है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 4 यहाँ भी है, यानी पावर कुछ भी हो कॉमन हमारा क्या अंक है, 2 है। तो हम कॉमन को तो बिल्कुल लेंगे, और कॉमन में हम उस वाले अंक लेंगे, उस संख्या को लेंगे जिसमें पावर बड़ी होगी, ठीक है, जिसमें पावर बड़ी होगी। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी पावर वाला लिखेंगे। तो बड़ी पावर किसकी है, यहाँ ज़्यादा पावर इसकी है, 2 की पावर 4 है, तो ये लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 5 है और यहाँ 3 की पावर 4 है, दोनों अंक कॉमन है, तो हम बड़ी घात वाला लेंगे। तो बड़ी घात क्या है यहाँ, 3 की पावर 5, तो आप लिखोगे 3 की पावर 5। इसके बाद फिर आप देखोगे 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ 7 की पावर 3 है, यहाँ 7 की पावर 1 है। तो हम लैसे में हमेशा बड़ी घात वाला अंक लेंगे, तो यहाँ 7 की पावर 3 लेंगे। तो ये है हमारा 7 की पावर 3, यही हमारा आंसर है। देखो कौन सा विकल्प है, तो मुझे लग रहा है विकल्प इसका होगा ये तीसरा। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 गुणा 3 5 की पावर 2 गुणा 7। फिर है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 और गुणा 11। फिर तीसरा गुणनखंड इसने दिया है 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। इसका हमें में से बताना है। तो देखो पिछले सवाल में 3 जो संख्याएं, 3 एक हैं, 3 एक जगह हैं, यानी एक जगह 3 संख्याओं का गुणनखंड था, एक जगह 3 संख्याओं का। तो उसमें तीनों अंक कॉमन थे, और यहाँ पे कॉमन भी हैं और ऐसे भी अंक हैं जो कॉमन नहीं है तीनों जगह। तो इसके हम लैसे कैसे निकालेंगे, इसका भी हम लैसे डायरेक्ट निकालेंगे। देखो आप क्या करना है, सबसे पहले देखो कॉमन अंक क्या है। कॉमन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। और आप पता है जब हम लैसे लेंगे ना, तो कॉमन वाले अंक को बड़ी घात वाले को लेंगे। तो बड़ी घात कहाँ है, सबसे 2 की पावर 4 इससे लेंगे, ठीक है। तो ये है 2 की पावर 4। अब गुणा, अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इनमें देखो पावर कौन से 3 की ज़्यादा है, तो पावर यहाँ ज़्यादा है 3 की पावर 3 है, तो हम यही लेंगे यहाँ 3 की पावर 3 गुणा। अब इसके बाद देखेंगे 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, लेकिन 5 की पावर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 की पावर 4 है। तो अब 5 की पावर सबसे ज़्यादा यहाँ है, 5 की पावर 4, तो हम ये 5 लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 यहाँ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। अब ये तीनों जगह कॉमन नहीं है, केवल 2 ही जगह है 7, तो हम ये 7 लेंगे। कौन सा, जहाँ 7 की पावर ज़्यादा है, तो ये 7 की पावर हम 2 लेंगे इसमें।
अब देखो हमने 7 भी शामिल कर लिया, अब क्या बचा, अब बचा 11। अब 11 यहीं पे और कहीं नहीं है, तो इस 11 भी हम लेंगे, तो 11 भी हम ऐड कर लेंगे इसमें ही, ठीक है। तो ये हमारा होगा एलसीएम, और जो कि विकल्प आ रहा है हमारा तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 तथा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1 का मैं से ज्ञात करो, एचसीएफ बताओ। और ये सवाल पूछा है एसएससी जीडी ने 2019 में। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, अब हमें मैं से निकालना है। मैं से कैसे निकालेंगे, ऐसे गुणनखंडों के। तो मैं से में आप क्या करना है, एक तो कॉमन अंक ही लेना है और छोटी घात वाला लेना है, ठीक है। जो कॉमन है वही लेंगे और छोटी घात वाला लेंगे। तो आप सबसे पहले देखो कॉमन अंक हमारा क्या है, तो यहाँ 2 है, क्या 2 यहाँ है, तो 2 यहाँ पे नहीं है, तो हम 2 को नहीं लेंगे, उसी अंक को लेंगे जो इन दोनों जगह पे हो। 2 यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे, तो आगे बढ़ेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन वाला अंक लेंगे, 3 को लेंगे वैसे में। अब कौन सा 3 लेंगे, 3 की पावर 5 या 3 की पावर 1, कम घात वाला, छोटी घात वाला। तो छोटी घात यहाँ है, 3 की पावर यहाँ कितनी है, 1 गुणा। अब देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 की पावर कम कहाँ है, पावर यहाँ कम है, 5 की पावर 2 है, तो यहाँ 5 की पावर 2 ही हम लेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ अंक नहीं बचे हैं, यहाँ पे बचा है 7, तो 7 यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, तो इस 7 को हम शामिल में से में नहीं करेंगे। तो हमारा जो में से हुआ वो हुआ 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। इसे वो ऐसे भी लिख सकें विकल्प में कि 5 की पावर 2 का मतलब 25 और 25 की 3 में गुणा करोगे तो 75, ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकें। तो आप देखेंगे विकल्प हमारा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। दूसरा गुणनखंड इसने दिया है हमें 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। तीसरा गुणनखंड है 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2। इसका भी हमें में से बताना है, और ऐसे लैसे में से के हम पहले ही 3 सवाल कर चुके हैं। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। इसने कहा 2 संख्याओं का में से यानी एचसीएफ 8 है, तो निम्न में कौन सी संख्या इनका लय से नहीं हो सकती। तो हमें कहा गया कि 2 संख्याएं हैं, उनका में से 8 है, तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उन 2 संख्याओं का लय से नहीं होगा, में एलसीएम नहीं होगा। तो देखो हमेशा याद रखेंगे, लिख लेंगे ये बात कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लय से उन संख्याओं के में से पूरी तरह विभक्त होता है, ठीक है। ये बात लिख लें, आप नोट कर लें। तो जो हमारी संख्या हैं उनका में से 8 है, और उनका लय से क्या हो सके क्या नहीं हो सके। अब देखो कैसे पता लगाएंगे, मतलब 8 से जो विकल्प कट जाए, जो संख्या कट जाए वो लय से हो सके, और जो संख्या 8 से ना कटे वो लय से नहीं हो सके, ठीक है। तो 8 से 24 डिवाइड है, तो 24 एलसीएम हो सकता है। 8 से 48 भी डिवाइड है, तो 48 एलसीएम हो सकता है। 8 से 72 भी डिवाइड है, तो 72 भी एचसीएफ हो सकता है। और 8 से 68 नहीं है डिवाइड, तो 68 एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का लय से 120 है, निम्न में से इन संख्याओं का में से नहीं हो सकता। तो अब की बार हमें 2 संख्याओं का लय से दिया है और पूछा है इन चारों विकल्पों में से इसका में से कौन सी संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम पता लगाएंगे कि जब एलसीएम हमें दिया है तो में से कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने पीछे सवाल में पढ़ा है कि 2 संख्याओं का लय से उनके में से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो ये में से दिए हैं सब हमें, तो इनमें से देखेंगे कौन में से होगा। तो देखो 12 में से मान लिया हमने पहला विकल्प, तो 12 से 120 डिवाइड है, बिल्कुल है। 12 से 10 बार डिवाइड है, तो 12 जो है ना वो में से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब देखो 24 पंजे 120, 24 से 120 डिवाइड है, तो ये भी में से हो सकता है। 8 से भी ये डिवाइड है 15 बार, तो ये भी हमारा में से होगा 8 भी। लेकिन 35 से 120 डिवाइड नहीं है,
35 का भाग 120 में पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए 35 में से नहीं हो सकता। तो हमें उत्तर बताना है 35, क्योंकि उसने ये पूछा है कौन सी संख्या में से नहीं होगी, तो 35 में से नहीं होगी। चल, तो अब सवाल 11 है। ये कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 25 और 750 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल आया है 31/11/2021 सेकंड शिफ्ट SSC GD के पेपर में। तो आप अब देख रहे होगे इस तरह के जो सवाल हैं ना, वो बड़े आसान सवाल होते हैं। एक सेकंड आप रोकेंगे। देखो, हमने मान लिया, अभी हम सवाल हल नहीं कर रहे हैं, खाली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, उदाहरण, कि हमारे पास दो संख्या है। एक संख्या मैंने मान ली कि 10 है और दूसरी संख्या हमारे पास 15 है। दो संख्या हमने ये मानी है। अब इनका हम लय से निकाल के देखें, लय से और मैं से भी निकाल के देखें, तो अगर हम 10 और 15 का लय से निकालेंगे तो 30 आएगा, और 10 और 15 का मैं से निकालेंगे तो 5 होगा। अब देखो, अगर मैं दोनों संख्याओं की गुणा करूं तो 10 और 15 की गुणा करेंगे तो 150, और इधर लय से और मैं से की गुणा करें तो ये भी कितने आ रहे हैं, देखिए 30 पंजे 150। यानी मुझे ये पता चला कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो उनके लय से मैं से के गुणनफल के ही बराबर है। तो यहाँ से एक नियम निकलता है। क्या नियम निकलेगा? तो नियम ये आता है निकल कर कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का लय से गुणा मैं से। ये फॉर्मूला याद रखेंगे इनके लिए। तो आप बताओ, पहली संख्या इसने हमें बताई है कि इनमें से एक संख्या 75 है, तो एक संख्या तो उसने हमें बताई है 75 है। वो कहता है हमसे कि दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या हमें बतानी है, सेकंड नंबर हम बताएंगे। अब देखो, लय से क्या दिया है हमें, लय से उसने कहा लघुत्तम समापवर्तक तो 750 है, और मैं से जो है ना महत्तम समापवर्तक ये 25 है। तो ये हमें डाटा दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये गुणा में दाएं बाएं आपस में कट जाएंगे। तो आप काट दें इसे। देखो, 75 से 750 10 बार काट देंगे, और 10 की गुणा करोगे आप 25 में तो ये आ जाएंगे भैया 250। ये हमारी हुई सेकंड नंबर, और यही हमें पूछा है, तो विकल्प हमारा बनेगा तीसरा उत्तर। लो जी, अब सवाल है दो संख्याओं का लय से यानी LCM और मैं से HCF क्रम से 150 और 125 हैं। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखो, दोनों संख्याओं का योग हम जब बताएंगे जब हमें दोनों संख्या अलग अलग पता हों। तो एक संख्या तो उसने हमें दी है कि एक संख्या 50 है, तो दूसरी संख्या हमें लानी होगी पहले। जो दूसरी संख्या हम पता करेंगे पहले दूसरी संख्या क्या है, तब दोनों संख्याओं को जोड़ पाएंगे। तो देखो, अभी हमने नियम पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का लय से गुणा मैं से। तो अब इनके वैल्यू रखेंगे। देखो, उसने कहा एक संख्या 50 है तो एक 50 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। अब इनका लय से दिया है हमें 150 और मैं से दिया है हमें 25। अब दाएं बाएं काटेंगे तो देखो, 50 से ये 150 3 बार, 50 तिया 150, और गुणा हो जाएगी इसमें 25 की, तो ये बन जाएंगे हमारे 25 तिया 75। तो सेकंड नंबर मिला हमें 75। अब इसने हमें सेकंड नंबर नहीं पूछा, इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ। योग मतलब जोड़। तो देखो, एक संख्या 50 है, दूसरी 75 है, इन दोनों ने जोड़ देंगे। तो आप सब जान रहे हैं भाई, 50 और 75 जोड़ेंगे तो ये होंगे 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। यदि उनका लय से 360 है तो इन संख्याओं का मैं से क्या होगा? सवाल 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में 15/11 SSC GD ने पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नियम हमें पता ही है ऐसे सवालों का कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा मैं से। यही नियम काम करेगा अभी इन पे। तो देखो, अब की बार हमें अलग, मतलब पहले क्या देता था, एक संख्या वो हमें देता था, दूसरी पूछो, और लय से मैं से दोनों दिए जा रहे हैं। अब क्या है कि उसने दोनों संख्याओं की गुणा करके हमें दी है। दोनों संख्या हैं, इनकी गुणा करके दी है। गुणा बताइए उसने दोनों संख्याओं की 720।
फिर उसने कहा इन संख्याओं का लय से 360 है, लय से 360 है, और भैया इनका में से क्या होगा, में से हमें इन संख्याओं का बताना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, दाएं बाएं काटेंगे। तो 360 दूनी 720, तो ये आ जाएगा हमारा में से 2। तो उत्तर 2 आएगा इस सवाल का। अब सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 6400 है। उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, फिर सुन लेंगे। दो संख्याओं का में से 16 दिया है और उन संख्याओं का गुणनफल हमें 6400 दिया है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी लय से हमें पूछा है। तो भैया ऐसे हमने पढ़ लिए सवाल 3, और ये चौथा सवाल आप बताएंगे कमेंट्स में इसका उत्तर, और ये आया है यूपी पुलिस 2013 में। कमेंट्स में भैया उत्तर ज़रूर लिखें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के तो पैसा लगे ही ना है, वो तो बिना बताए कर दे करो, उस बात भूल जाओ आप।